नहीं रखते हैं, है ना। बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं तो उनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखते, लेकिन दूध पहुंचाने के लिए शिव मंदिर में चले जाते हैं, कावड़ लेकर जाते नहीं जाते। तो ये क्यों हो रहा है, इसके अनुभव हमने लिए बहुत सारे। अब मैं बताई, जैसे मैंने यूपी में घूमी वैसे अन्य राज्य भी घूमे हैं मैंने। तो हरियाणा की बात है, वहाँ पे हम गए थे तो ऐसे ही एक घर में गए तो वहाँ पे दोनों बूढ़ा बूढ़ी थे, बुजुर्ग से दोनों, और वो रो रहे थे। हमको देखकर और उनको रोना आया। बोले बंते जी आप आए हैं लेकिन क्या बताएं, हमें बहुत रोना आ रहा है। बोले क्यों? तो बोले मेरा एक ही बेटा है, हम बीमार हैं, हमारी दवाइयाँ नहीं की, लेकिन मेरा बच्चा सब दूसरे बच्चों के साथ में कावड़ लेकर किधर गया है, वो बिहार में जाते हैं ना, क्या नाम है उसका, धनबाद। धनबाद में देव करके है। हाँ, धनबाद में है महादेव। नहीं महादेव नहीं, जगह का नाम देव करके कुछ है, देव सराय। नहीं, कुछ और है, पता नहीं, ऐसी कुछ है, तुम कह रही हो वैसी कुछ है, लेकिन वो धनबाद साइड में उधर ही है, झारखंड में। तो वहाँ चला गया और हमारे लिए दवाई की ज़रूरत के लिए जो पैसे रखे थे 2000, वो भी लेकर चला गया। हाँ, तो हमारे माँ बाप अभी तक जो परंपरा थी उसके हिसाब से ये बताते हैं बच्चों को, जब खाना खिलाते हैं तो बताते हैं बेटा खराब नहीं करना खाना, नहीं तो भगवान आपको खाना नहीं देगा। ये कभी नहीं कहते कि बेटा गिरा मत, मेरी मेहनत के पैसे किए, मैं नहीं दूंगा, मेरी मेहनत है, मेरा पैसा है, ये कहते हो। कभी हम अपने आप को तो महत्व देना ही नहीं सीखे। हमारे माँ बाप कभी अपने खुद को महत्व नहीं दिए हैं। ये जरूरी है कि हम जैसे अभी बाबा साहब को महत्व देते तो ये बहुत सही है, क्योंकि बाबा साहब की वजह से हमारे माँ बाप ने वो सब सीखा है, इसलिए सही है वो बताना। लेकिन बाबा साहब को मानो और माँ बाप को ना मानो, वो भी तो गलत होगा। बाबा साहब ने माँ बाप को छोड़ने को तो नहीं कहा ना। तो हम बुद्ध अरहत हो गए, सम्यक संबुद्ध है, सब कुछ है, हम कहते हैं बुद्ध के सामने जाकर नमन करेंगे, लेकिन अपने घर में बड़े बूढ़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, उनका आदर सत्कार नहीं करेंगे, तो वो गलत होगा। तो बाकी लोगों में और हम लोगों में कोई फर्क दिखाई देगा। इसलिए धम्म बताता है कि जो हमारे नज़दीक वाले हैं, जो हमारा करते हैं, जिनके मन में हमारे लिए एक कुछ करने की लालसा है, जो मेहनत करते हैं हमारे लिए, उनको हमें नमन करना है, उनका हमें आदर करना है, ये इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए नमो तस्स की जगह जो बोलते हैं हम लोग नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, इसमें हमने कहा कि सभी ज्ञानी मानो। हमने शब्द क्या इस्तेमाल किया है? ज्ञानी मानव, मानव पुरुष नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं? महापुरुष। क्या कहते हैं हम लोग? महापुरुषों को। तो ये कहना जरूरी है? नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे वो जो आप महापुरुष कहते हैं ना, उनके बीच में हमारी सावित्रीबाई की भी फोटो होती है, हमारी रमाई की भी फोटो होती है। कल आपने देखा होगा महाप्रजापति गौतमी भिक्खुनी की फोटो थी। किस किस ने देखा ये फोटो? आपने देखा है। कौन थी वो? है? प्रथम भिक्खुनी तो वहाँ लिखा था, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले की माता नहीं, ये सही बात है, आपने कोशिश की है, इसी से पता चल रहा है कि आप तक ये बातें नहीं पहुँची। ये आपकी गलती नहीं है, आप तक ये बात ही नहीं है। गौतम बुद्ध की सिद्धार्थ की मौसी माँ थी वो, है ना, जिन्होंने उनका लालन पालन किया, लेकिन वही प्रथम भिक्खुनी भी बनी है। समझ में आया? वो प्रथम भिक्खुनी है जिनकी वजह से आज हम लोग आपको चीवर में दिख रहे हैं। अगर वो नहीं होती तो शायद हम भी चीवर में नहीं दिखते। तो जिन्होंने आगे चलकर जो भी मानवता के लिए काम किया, स्त्री पुरुष समानता में के लिए काम किया, उनमें एक नाम महत्वपूर्ण महाप्रजापति गौतमी भिक्खुनी का है। समझ में आ रहा है?
तो महापुरुषों में नहीं आते, बुद्ध भी महापुरुषों में नहीं आते, बाबा साहेब महापुरुषों में नहीं आते, ये महामानवों में आते हैं, क्योंकि ये पुरुष और स्त्रीत्व से उठ चुके हैं, ऊपर उठ चुके हैं। वो ना स्त्री है ना पुरुष है, वो उनके ऊपर हो चुके हैं। नहीं, बोधिसत्व ये अलग पदवी है ना, वो हम सबके लिए नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी समाज के लिए, पूरे मानव जाति के लिए काम करता है, वो महामानवों में आता है। उन्होंने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखा, वो उन्होंने अपने परिवार का स्वार्थ नहीं देखा, उनके बारे में नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने पूरे मानव जाति के लिए सोचा और अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ठीक है, वो उन्होंने अपने पत्नी के लिए नहीं सोचा, उन्होंने अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा, उन्होंने हम सबको लेकर चले। तो वो महामानव है, इसलिए, और वो इसलिए हम उनको सभी ज्ञानी मानव कहेंगे। क्या कहेंगे? सभी ज्ञानी मानव। और ये वो है जिन्होंने श्रम किया है, इसलिए उनको श्रमण भी कहते हैं। कौन सा श्रम?